नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत मेश्राम आपका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में राव साहब मेश्राम चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कुछ बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होता है। उसके पहले आपने हमारा राव साहब मेश्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने के पहले 6P के तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा समय और पैसा बर्बाद होने से बचेगा। तो जानिए 6P क्या है। पहला P है प्रोफाइल, दूसरा P है प्रमोटर, तीसरा P है प्रोडक्ट, चौथा P है पेमेंट, पांचवा P है पार्टनर और छठवा P है प्लान, जिससे हम अपना अच्छा इनकम बना सके। 6P देखते समय पहला P आता है प्रोफाइल। तो आज हम प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। वर्तमान में भारतीय बाजार में सैकड़ों कंपनियां काम कर रही है। उनमें से कुछ कंपनियां सही है तो कुछ कंपनियां गोलमाल है। इसलिए जिस कंपनी में आप जुड़ने का निर्णय लिया है, उस कंपनी के बारे में अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कंपनी में आप जुड़ना चाहते हो, उस कंपनी को कब चालू हुए, कितने दिन हुए, वो कब चालू हुई, वर्तमान में वह कंपनी का क्या ग्रोथ है, कंपनी के पास क्या लीगलाइजेशन है, लीगलाइजेशन बोले तो सर्टिफिकेशन क्या है, अच्छा काम करने का प्रमाण है क्या, जब कंपनी चालू हुई तब कंपनी कहाँ थी और आज वर्तमान में कहाँ है, और भविष्य में उनकी क्या प्लानिंग है, और वे कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ये सारे सवालों का जवाब हमको इसमें ढूंढना है। कंपनी का उद्देश्य क्या है, भविष्य का उनका प्लानिंग क्या है, इस प्रकार जानकारी लीजिए। यदि कंपनी की शुरुआत छोटे पैमाने पर भी हुई होंगी, परंतु आज उनका अच्छा ग्रोथ है, लीगलाइजेशन अच्छी है, सर्टिफिकेशन है उनके पास है, भविष्य का प्लानिंग है, उनके पास सही उद्देश्य है, तो उस कंपनी में जुड़ना चाहिए। दूसरा P है प्रमोटर। भारतीय बाजार में ऐसे सैकड़ों कंपनियां हैं जिनका कौन मालिक है समझ में ही नहीं आता। ऑनलाइन के नाम पर कोई भी कंपनी ऑनलाइन पर वेबसाइट खोल के कंपनी खोल लेता है, कुछ दिन चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं। ऐसी कंपनी को जो प्रमोट करते हैं उनका ना नाम होता है और ना पता होता है। इसलिए जिस कंपनी में आप जुड़ना चाहते हो या जुड़ने का निर्णय लिया है, उस कंपनी का प्रमोटर कौन है यह जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा P है प्रोडक्ट। भारतीय बाजार में ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, मात्र मनी सर्कुलेशन के कारण प्लान चलाते हैं। 10 का पैसा जमा करते, 1 को बांट देते, 100 का जमा करते, 10 को बांट देते। लोग जुड़ना चालू रहता, पैसा आना चालू रहता है। लोग जुड़ना बंद हो जाते हैं, पैसा आना बंद हो जाता है। किसी कंपनी के पास तो प्रोडक्ट है परंतु मनी वैल्यूएबल नहीं होते, या तो उनका सेवाओं का दर वाजिब नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट महंगे होते हैं, प्रोडक्ट्स भारतीय मानसिकता के अनुकूल नहीं होते, लोग उसका सही उपयोग कर सकें। प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट आधुनिक टेक्नोलॉजी से संलग्नित होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, जो कि रिफंडेबल पॉलिसी प्रोडक्ट में लागू हो। ऐसा यदि है तो उस कंपनी में जुड़ जाना चाहिए। चौथा P है पेमेंट। सही आर्थिक सिद्धांत वाली कंपनी का चुनाव करना चाहिए, इसलिए कंपनी की कार्यप्रणाली और भुगतान प्रणाली को समझना चाहिए। कंपनी धन केंद्रित है या लोगों पर केंद्रित है, कंपनी का शुरुआती निवेश कितना है, जितना निवेश आपने किया उतने निवेश के बदले में आपको उतने वैल्यू का प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। आपका नेटवर्क बढ़ा और आपका कमीशन अच्छा निकला तो वो पेमेंट सही समय पर मिल जाना चाहिए, वो भी TDS काट के। मार्केट में कई कंपनियां TDS काटती है
पर भर्ती नहीं है, यह भी देखना चाहिए। कई कंपनियों में हर साल पंजीकरण करना होता है, रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है, ऐसी कंपनी में नहीं जुड़ना चाहिए। आपके कमीशन इनकम का भुगतान कैसे किया जाता है, रोज रोज, हफ्ते हफ्ते या महीने महीने। यदि आपको लगता है कि कंपनी का शुल्क, पंजीकरण, प्रोडक्ट सही है, बार बार पंजीकरण नहीं करना पड़ रहा है, तो उस कंपनी के साथ में ज़रूर जुड़ जाइए। पांचवा पी है पार्टनर। कोई भी कंपनी में एक से ज़्यादा पार्टनर नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं उस कंपनी में आर्थिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी पार्टनर के झमेले में बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती है, इसलिए पार्टनर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी में सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम की पार्टनरशिप होना चाहिए। जैसे एक मालक, 5 से 6 लोग फॉलोअर, 20 से 25 लोग अडाप्टर। इन लोगों का एक संच होता है जिन्हें कंपनी के पिलर माने जाते हैं। इन लोगों से सिस्टम बनता है। जैसे कोई कच्चा माल लाता है, कोई एडमिन संभालता है, कोई नेटवर्क बिल्ड करता है, कोई इतर खर्चा संभालता है। यह सब अलग अलग होना चाहिए। इनके संभालने वाले लोग ऑथराइज होना चाहिए, वो अलग अलग संभालने वाले लोग होना चाहिए। यह सब जिस कंपनी में है उस कंपनी में जुड़ जाना चाहिए। छठवां पी है प्लान। कोई भी कंपनी में जुड़ने से पहले सबसे अहम हिस्सा है प्लान। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठवां पी देखते समय हम कुछ बिंदुओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भारतीय बाजार में विविध प्रकार के प्लान चल रहे हैं, जैसे बाइनरी, मैट्रिक्स, क्राउडफंडिंग और जनरेशन प्लान चल रहे, परंतु बड़ा पैसा और लंबे समय तक जनरेशन प्लान ही चला है मार्केट में। तो जनरेशन प्लान कैसे चलता है, इस कुछ बिंदुओं के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। एक ही बार की ज्वाइनिंग पर विविध प्रकार की इनकम मिलनी चाहिए, जैसे परचेसिंग इनकम, डिफरेंट इनकम, रॉयल्टी इनकम, अवार्ड रिवार्ड, बोनस इनकम, ट्रैवल फंड वगैरह। ऐसे विविध प्रकार की इनकम यहाँ पे प्लान में जुड़नी चाहिए। कंपनी में ट्रेनिंग सेमिनार होना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट डेमो ट्रेनिंग, इनकम प्लान ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग, सेलिब्रेशन और देश विदेश यात्रा का भी प्रावधान होना चाहिए। प्लान में सिस्टम होना चाहिए, उसमें पाइपलाइन होनी चाहिए, जैसे कि नए लोगों को प्रोडक्ट डेमो दिखा दिया, इनकम प्लान समझा दिए, ज्वाइनिंग हुआ, लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग में उनको बिठा दिए, सेलिब्रेशन हुआ, वह एडवाइजर पक्का नेटवर्कर बन के मार्केट में निकलेगा। और ये 6 पी, ये 6 के 6 पी हमने बारकाई से ध्यान दिए, ध्यान से उसको परख लिए, तो उस कंपनी में जुड़ने के लिए सेकंड का भी विलंब नहीं करना चाहिए और तुरंत जुड़ जाना चाहिए।